गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? तो ये अभियान संबंधित है डेंगू से, और यह एक बहुप्रचलित अभियान है जो 11 मार्च 2014 को सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ भारतीय शहरों में डेंगू उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। इग्नाइटेड माइट्स नामक किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर कलाम ने एक इंटरमीडिएट स्कूल के किसी कार्यक्रम में भाग लिया था, तो जहाँ पे एक बच्चे स्नेहल ठक्कर से पूछा था कि भाई सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसने कहा था गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब्दुल कलाम को उस बच्चे का उत्तर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने ये किताब स्नेहल ठक्कर को समर्पित कर दिया। शहनामा के लेखक कौन था? तो ये था फिरदौसी। विलियम्स बैटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो ये की गई थी 1829 में। इंडिका के लेखक कौन था? तो ये था मैगस्थनीज। अब इंडिका क्या है? इंडिका एक बुक है, पुस्तक है, जिसमें भूगोल, इतिहास, वनस्पति, जीवों, अर्थव्यवस्था, भोजन और वस्त्र, समाज दर्शन और प्रशासन आदि के बारे में लिखा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 में। पूरी तारीख थी 10 जून 1773। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, जिसे हम पानी का बगीचा भी कहते हैं। चार्ल्स बोर्ड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला है, विश्व का कौन कॉफी पोर्ट कहलाता है? ये संतोष कहलाता है। संतोष ब्राजील में है, और ब्राजील काफी उत्पादन के कारण कॉफी पोर्ट कहलाता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या है? एक नक्शे में निश्चित अवधि में वर्षा के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। भारत में किस राज्य में सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो वो है सिक्किम की। सिक्किम की रेखा, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। वेलाडेला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लौह अयस्क के लिए। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो यह है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह है महलनोबिस मॉडल। तो ये महलनोबिस मॉडल क्या है? बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये चुनाव हुए थे सन 1952 में। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है इससे? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बैटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 जून 1947 को। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये किया गया था 17 जुलाई सन 1969 में। इसके अलावा 15 अप्रैल 1980 में
निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की प्रथम स्थापना का संकल्प लिया था? तो ये लिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सन 1957 को। रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था बैंकिंग सुधार के कारण, और इसका संगठन वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से बैंकिंग सुधार हेतु किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 324 में। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया था गांधी जयंती में, 2 अक्टूबर सन 2014 में गांधी जयंती के दौरान इसका प्रारंभ किया गया था, और प्रारंभ करने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। देश का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में। 19 नवंबर 2013 में इसका प्रारंभ किया गया, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इसे प्रारंभ करते समय इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। संघ क्षेत्रों में प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही प्रशासन चलाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। राज्य में भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कोयला है। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी बेंगलुरु में। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया महानदी पे। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो ये खड़गवाशाला में है। तो खड़गवाशाला कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे के बीच में है, करीब खड़गवाशाला है। और इसमें जल थल वायु सेना में जाने वाले सैनिकों को जाने से पूर्व प्रशिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो सचिव कार्य करता है, और योजना आयोग काम करते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया है 1949 में। स्वधार योजना क्या है? तो ये है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए है स्वधार योजना, जिसमें महिलाओं को सिलाई बुनाई और शिक्षा पाने के लिए 50,000 तक का लोन दिया जाता है। तो ये लोन दिया जाता है महाराष्ट्र समाज कल्याण विभाग द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 सितंबर सन 1956 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1939 ईस्वी में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था पानीपत हरियाणा में। HIV एड्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया था नई दिल्ली में। टॉपेक्स क्या है? भारतीय नौसेना का विशालतम युद्धाभ्यास टॉपेक्स कहलाता है, जिसमें वे दुश्मनों को मारने के लिए तथा अपने हथियार को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, उसे ही टॉपेक्स कहते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जकार्ता में। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो यह है पेरिस में।
भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य क्या है? तो ये एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। उस पाल शासक का नाम क्या है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है? तो यह है धर्मपाल। भारत में किस इलाके में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में आदि मानव काल के प्रमाण भी मिलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त सन 1952 में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को सहयोग के तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो यह है कलचुरी। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ की देश की विशाल जनसंख्या और बढ़ता हुआ रोजगार। जनसंख्या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या है? तो ये है 2 और 12। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णित धाराओं की संख्या है 43। धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालयों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये करता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। राज्य सरकार करती है किसकी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जज साहब की सहमति से। हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह है लोथल। अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन है? तो यह है BD सावरकर। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। एक रेट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये की जाती है प्रतिषेध। सांसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन किसकी अवधि में अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह की अवधि में होना चाहिए। भारत के वाणिज्य बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी जाने वाली कमेटी कौन सी है? गोईपुरिया कमेटी। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो ये हैं 2। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको करता है? केंद्र सरकार को। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। अंतरिक्ष में किस देश ने पहला बोलने वाला रोबोट भेजा था? तो यह है जापान ने। भारत के पहले 2 केबिन वाले मालवाहक डीजल रेल इंजन का नाम क्या है? तो यह है विजय। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह है पन्ना में। मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1934 में और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। यहाँ पे यातायात से संबंधित चीज़ों की प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रेरणा दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।